नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः छनादासित स्वर्गी गुणगण समेधा सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुवाह बंतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नाहिका चारित्रान गंभीरा मोक्षे मार्ग देशिका। पंच परमेष्ठी भगवान की, एक राधिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनिराजों की। जब 2 हाथ मिले हैं उठा लो। एक दिन ऐसा भी आएगा कि हाथ को उठाना चाहोगे किंतु 8 उठ नहीं पाएगा। इसलिए अभी उठाने की सामर्थ्य उठा लो, वरना जब इच्छा होगी तो हाथ कहेगा बेटा अब मैं तेरा काम करने वाला। द्वादशांजनवाणी माता की बोली। परम पूज्य दिव्य तपस्वी अध्यात्म राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महामुनिराज की जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनका एक एक शब्द आत्मा को छू जाता है, जिन भगवान महावीर की देशना जिस जिस कान में जाती है वो कान पवित्र हो जाते हैं, और भगवान महावीर की वीतरागवाणी जिस जिसके हृदय को लग जाती है उनको भगवान बनने का मार्ग अपने आप मिल जाता है। अटैक उन्हें ही आता है जो राग में रहते हैं, अटैक उन्हें आता है जो राग में रहते हैं, और जो भगवान महावीर के शासन में रहते हैं उनको कभी हार्ट अटैक होता नहीं है। भव्य आत्माओं, यह सत्य बात है। अब आप कहोगे महाराज बहुत बार साधुओं को भी अटैक आता है। अरे भैया, जब तुम्हें अटैक आता है तो आप सीधे डॉक्टर सन्नम पवज्जामी करते हो, और जब किसी दिगंबर साधु को अटैक आता है तो वो कहता है जिन शासन सन्नम पवज्जामी। यही अंतर है। अटैक तो आया है, तुझे भी आया है और इस साधु को भी आया है। तो ये जब अटैक आया तो तूने राग देश करके सताए कर कर तूने अपने भावों को बढ़ा लिया, और जब साधु को आता है तो साधु कहता भैया मरना तो कल भी था और मरना तो आगे भी था, किंतु आज अटैक आया है। यदि मैंने भगवान महावीर की वाणी का रसास्वादन किया है तो ये अटैक भी मेरे को संसार सागर से पार कराकर ऐसा अटैक बना देगा कि आने वाला समय मुझे भगवान मानकर पूजेगा। भव्य आत्माओं, जिनेंद्र देव की वाणी सुनने का प्रयोजन इतना ही है, जिनेंद्र देव की देशना सुनने का प्रयोजन इतना ही है, साधु संतों की वाणी सुनने का मात्र इतना ही प्रयोजन है कि मेरे अंदर भी भगवान बनने की प्यास उत्पन्न हो जाए। अभी आपके अंदर टोंगिया जी, अभी आपके अंदर भगवान बनने की प्यास उत्पन्न नहीं हुई है, अभी आपके अंदर मुमुक्षु बनने की प्यास उत्पन्न नहीं हुई है, अभी आपके अंदर भेद विज्ञान प्राप्त करने की प्यास उत्पन्न नहीं हुई है। जिस दिन पंचोली जी, जिस दिन तेरे अंदर
भगवान बनने की रुचि, भगवान बनने की इच्छा, भगवान बनने की प्यास उत्पन्न हो जाएगी, तू अपने परिवार को छोड़कर साधु संतों के पीछे दौड़ने लग जाएगा। समझना, अब मुझे प्यास उत्पन्न हुई है भगवान बनने की, और इसलिए तू कह रहा है रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे। भव्य आत्माओं, जिस दिन भावों की विशुद्धि से, जिस दिन भावों की विशुद्धि से तेरा मन हो जाएगा पानी, उसी दिन समझ लेना अब समझ में आई है जिन वाणी। जिस दिन प्रैक्टिकल कर लेना अपना, नो कि मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल है, और मेरा ही नहीं, जो जो मोक्ष मार्ग पर आए हैं, जो जो त्यागी व्रती बने हैं, जिसने भेद विज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने यही काम किया। क्या काम किया? जिस दिन भावों की विशुद्धि से तेरा मन हो जाएगा पानी, उसी दिन समझ लेना अब समझ में आई है जिन वाणी। और जिस दिन तेरे भावों की निर्मलता हो जाएगी, कसाएं मंद हो जाएंगी, और कसाएं मंद हो जाएगी तो तुझे पत्नी भी देखो, पत्नी का नाम लिया तो पैरों में ऐसा ही होता है। जब पत्नी का नाम आता है तो पैर चलता है, और जब महाराज की याद आती है तो मन मचलता है। जाना तो चाहता है, जब पत्नी की याद आती है तो पैर मचलता है, और जब संतों की याद आती है तो मन मचलता है। किंतु पत्नी ने पैर में ऐसी बेड़ी बांध दी है कि मन मचलता रहता है, फिर भी पत्नी के पास तो रहता है, महाराज के पास नहीं जा पाता है। भव्य आत्माओं, ये सुनिश्चित है, जिस दिन तेरे भावों में निर्मलता आ जाएगी, जिस दिन तेरे भावों में निर्मलता आएगी, तेरी कसाएं अपने आप क्या होगा? डाउन होंगी। जैसे जैसे तेरे भावों में निर्मलता आएगी, तेरी कसाएं डाउन होंगी, और जब कसाएं डाउन होंगी तो तेरा राग परिवार से हटेगा, तेरा द्वेष परिवार से हटेगा, तेरा अनुराग साधु संतों से बढ़ेगा, और जब अनुराग तेरा साधु संतों से बढ़ेगा तो घर भी तुझे अच्छा नहीं लगेगा। लोग कह रहे थे भरत जी ने मात अंतर मुहूर्त में ही, कितनी देर में? भरत जी ने मात्र अंतर मुहूर्त में क्या किया? केवल ज्ञान प्राप्त किया। और भगवान महावीर को लग गए कितने बरस? 12 बरस। 12 बरस लगे महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त करने में। भरत जी को लग गए मात्र अंतर मुहूर्त में, और मल्लीनाथ को लग गए 6 दिन, बाहुबली को लग गया साल भर, और आदिनाथ को पूछो ही मत। 84 लाख पूर्व की आयु लेकर आए, 83 लाख पूर्व बिता दिए राग और द्वेष में। तीर्थंकर होने के बाद भी, प्रथम तीर्थंकर होने के बाद भी 83 लाख पूर्व तक आत्मा का भेदन नहीं हुआ, जबकि सब जानते हैं तीर्थंकर जो होते हैं जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। हाँ भैया, कितने ज्ञान के धारी होते हैं? 3 ज्ञान के। और आप कितने ज्ञान के धारी हो? कोई ज्ञान ही नहीं है। अरे महाराज, यदि ज्ञान होता तो हम भी तुम्हारे जैसा माइक पकड़ के प्रवचन करते। सुन रहे थे ना अभी आप? क्या सुन रहे थे? 3 चीज जीवन में बड़ी कठिनाई से मिलती है। अच्छों का पसीना निकल जाता माइक पे बोलने पर, बड़ी मुश्किल से मिलती है 3 चीज। सिंटू भैया, पहली तो बाइक, झुल्ला जी कह रहे थे ना, पहली बाइक, और दूसरा माइक तो बाद में, पहले वाइफ। बड़ी मुश्किल से मिलती है 3 चीज। डॉक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से मिली थी बाइक। पापा से पूछे ना, बड़ी मुश्किल से। पहले जिस घर में बाइक आ जाती थी ना, तो पूरा गांव सोचता था बहुत अमीर आदमी हो गया। और रात को यदि एरोप्लेन भी आ जाए, होगा अपने घर का बड़ा। पहले जिसके घर में पहले टीवी भी नहीं होते थे,
नहीं, बीबी तो होती, टीवी नहीं होता था पहले। पहले क्या होती थी? पहले धर्म पत्नी होती थी। समय बदला, बीबी आ गई, और अब तो वाइफ। कौन आ गई? अब उनसे पूछना, जो भोरे हैं उनसे पूछना आपकी कौन थी, वो कहेगा मेरी तो धर्म पत्नी थी। थोड़ा समय बीता, अरे बीबी है मेरी, अब तो आगे सीधा वाइफ, अन्ना जाने आगे हो जाएगा कौन कौन सा। तो पहले घर में यदि टीवी मिल जाता था किसी के ब्लैक एंड व्हाइट, तो सोचते थे गांव के लोग बहुत बड़ा आदमी। सिद्धार्थ जी इधर लक्ष्य दो। पहले घर में यदि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी किसी के यहाँ मिलता था, हम लोग जब घर में थे देखते थे, टीवी मिलता था एक, तो सबके सब श्री रामायण देखने के लिए उस घर में पूरी की पूरी भीड़ लग जाती थी। और कभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ जाए तो टीवी एक होगा मोहल्ले में, तो पूरा मोहल्ले उसके पास ही। तो पहले एक टीवी होता था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसका मूल्य होता था। और रंगीन आ जाए तो फिर तो पूरे नगर में फोटो छप जाएगी। वैसे ही किसी घर में यदि वो आ जाती थी बाइक, तो सोचते थे बहुत बड़ा परिवार है। तो बाइक मिलना बहुत दुर्लभ है। चिंटू भैया बोलो, हमारा बाइक तो सस्ती मिल जाती है, किंतु बाइक का मिलना बहुत। क्योंकि आज सारी दुनिया परेशान किससे है? महाराज बाइक भी है किंतु वाइफ नहीं मिल रही है। तो बाइक, वाइफ और माइक तीनों बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और यदि एक बार मिल जाए तो छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती। देखो लो, यदि बाइक पे घूमना हो और पीछे वाइफ बैठी हो, कौन सी वाइफ? घर वाली नहीं। क्या कह रहे संदीप भैया? क्या कह रहे? बेटा घर जाना है तो ये, यदि बाइक मिल जाती है और पीछे कोई वाइफ मिल जाए तो 3 घंटे 4 घंटे 4 दिन 5 दिन आप सीधे बाइक लेके घूमते रहोगे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं। इसलिए बाइक मिलना भी खतरनाक है और वाइफ मिलना भी खतरनाक है। और यदि माइक मिल जाए तो, यदि हमारे काला जी माइक पकड़ ले तो छोड़ नहीं सकते, और यदि हमारे छुल्ले जी पकड़ ले तो फिर तो मिलना भैया मुश्किल से छोड़ूंगा नहीं। भव्य आत्माओं, जीवन में ध्यान रखना, ये सारे साधन कसाईयों के हैं, जो कसाई कर करके तुम्हें इतना तंग कर देते हैं कि तुम्हें इनसे अलग होने की इच्छा। अब बताओ, आदिनाथ भगवान 3 ज्ञान के धारी थे। कितने ज्ञान के धारी थे? पदम जी 3 ज्ञान, और आपके पास तो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है ना, तो वो तो मैं आत्मा तो वो गई ऊपर डालने में। आप कहाँ आत्मा हो? आत्मा हो चलो, कम से कम ये तो जाना कि मैं आत्मा हूं। हाँ शुभम भैया, ज्ञान है। देख, किसी की सुनी सुनाई बातों पे हानि करना। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं भैया, सुनी सुनाई बातों पे यदि हाँ कर देगा तो फंस जाएगा। और जैन शासन फंसाने का काम नहीं, तारने वाला काम करता है। ज्ञान है। देखो, यदि हाँ करोगे तो फिर तो तोरा गड़बड़ी हो जाएगी। ज्ञान है। मैंने क्या बोला? सुनी सुनाई बातों पर ध्यान, वहां की बातों पे ध्यान देगा तो फंस जाएगा, यहाँ की बातों पे ध्यान देगा तो ज्यादा फंस जाएगा। हाँ, ज्ञान है। वो कह रहा महाराज, आपके सामने तो अज्ञानी हो, लेकिन पत्नी के सामने तो महाज्ञानी हो। ये ध्यान रखना। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, सुनी सुनाई बातों पे ध्यान नहीं देना। समय सार में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि हे भव्य जीव, हे मुमुक्षु, हे ज्ञानी, मैंने तुझे समय सार का नहीं, तुझे मैंने आत्मा का सार परोसा है। क्या परोसा है? डॉक्टर साहब, मैडम ने क्या परोसा है? कुछ नहीं परोसा है। गुरुजी ने क्या परोसा है? आत्मा का सार, जो हमारे तीर्थंकर दे गए हैं, हमारे पूर्वाचार्य दे गए हैं। कुंद कुंद स्वामी समय सार में कह रहे हैं कि हे मुमुक्षु, मैंने तुम्हें आत्मा का सार परोसा है, किंतु इस आत्मा के सार को मैंने पहले स्वयं प्रैक्टिकल किया है, अनुभव किया है, अपने अंदर उतारा है, फिर मैंने भव्य जीवों के लिए। पारस जी,
नहीं गौरव जी, हो भाग्य तुम्हारे, हो भाग्य हमारे, इनको वाणी सुनने के लिए पधारे। बड़े महाराज जी लाइफ बहुत बिजी है महाराज, आपको क्या पता, मरने की फुर्सत नहीं है। फिर वही पंक्ति याद करना जो दौलत राम जी कह रहे हैं, बालेपने में ज्ञान न लयो, सुन लो, बालेपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रते रहो, अर्ध मृतक के समय बूढ़ा पेनो, कैसे रूप लखो, बचपन बीता खेल कूद में, जवानी नहीं, बचपन खेल कूद में बीता, जवानी नींद भर सोया, अब बुढ़ापा देख देख कर, कहीं ऐसा समय ना आ जाए। अभी तो जिनवानी कह रही है भैया सुन ले, सुनो जिनवानी, सुनो जिनवानी, निस भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी, सुनो जिन। और अभी तुम कह रहे हो भैया अभी जिनवानी सुनने का समय नहीं है, क्या कह रहे हो, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, अभी तो धन कमा लो बुढ़ापे में काम आएगा। किंतु जिनवानी माँ कह रही है भैया कितना ही धन कमा लेना, एक ऐसा रोग हो जाएगा कि तुझे धन भी बचा नहीं पाएगा। इसलिए ज्ञान है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं मैंने तुझे आत्मा का ज्ञान दिया है, परोसा है, अनुभव किया है, प्रैक्टिकल। हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे साधु संतों ने जो जो बातें लिखी हैं सारा अनुभव किया है। अनुभव के बाद तुम्हें बताया, फिर भी कह रहे हैं भैया पदम जी गड़बड़ी मत कर देना। मैंने बोला आप आत्मा हो, हाँ महाराज जी मैं आत्मा हूँ। मैंने बोला ज्ञानी हो, हाँ महाराज जी ज्ञानी हो। मैंने बोला भगवान हो, बोले हाँ महाराज जी भगवान हूँ। और मैंने बोला नारकी हो, हाँ महाराज जी नारकी हूँ। क्यों भाई? मैंने बोला भगवान, आपने किया हाँ। मैंने बोला ज्ञानी, आपने बोला हाँ। मैंने बोला भगवान, बोले हाँ। मैंने बोला नारकी, तो आपने ना कर दिया। क्यों भाई? अरे तो मैंने कब बोला कि आप भगवान गति वाले जीव हो? मनुष्य गति वाला ही तो नारकी बनता है। वो कह रहे महाराज बनेंगे जब बनेंगे, यदि पदम जी बनेंगे जब सोचेंगे। ये बोलो महाराज यदि आपकी वाणी सुनने के बाद भी, जिनेंद्र देव की वाणी सुनने के बाद भी यदि मेरी कसाएं कम नहीं हुई तो मेरा जिन वाणी सुनना व्यर्थ है। महाराज नरकों में रहकर आया हूं, कोई फर्क नहीं। मेरा भूत बिगड़ा कोई चिंता नहीं, भविष्य की चिंता करता नहीं हूं। भूत क्या था? राजकुमार जी भूत कौन है? राजकुमार जी भूत हो? भूत नहीं हो? कौन है भूत? इस पंडाल में भूत कौन है? कोई है भूत? भूतपूर्व? वो कह रहे भूतपूर्व था मैं। अरे पूर्व था तो भूत हो क्या? अरे भैया भूत मैंने जीव, भूत मैंने जीव, मैं जीव हूं। महाराज जी मेरा भूत क्या था नहीं पता, भविष्य की चिंता करता नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में वर्तमान है। यदि वर्तमान सुधार लूंगा तो भूत भी बदल जाएगा और भविष्य तो अच्छा होगा ही होगा। इसलिए मेरे कहने से आत्मा हो। पदम जी मेरे कहने से आत्मा हो? मेरे कहने से यदि आत्मा हो तो कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं भैया मैंने प्रैक्टिकल करके तुझे बतलाया है। यदि वास्तव में तू आत्मा का अनुभव करना चाहता है तो जो जो मैंने बतलाया है उसका प्रैक्टिकल कर। और जब तुझे लगे कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भगवान हूं, उस दिन तुझे समय सार समझ में आ जाएगा। पढ़ने से समय सार समझ में आने वाला। कमल जी सरकार है किसकी? कमल जी किसकी सरकार है? वो कह रहे बीजेपी की। अरे भैया सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार तो मेरी ही है। मेरी सरकार मेरे से चलेगी, किसी और से चलने वाली। मेरी सरकार का पीएम सीएम
राष्ट्रपति जो कुछ भी वो मैं ही हूं और कोई होने वाला नहीं है। जिस दिन मुझे अपनी आत्मा का बोध हो जाएगा उसी दिन मैं भगवान आत्मा को प्राप्त कर लूंगा। इसलिए कौन कौन स्वामी कह रहे हैं प्रैक्टिकल कर अपने अंदर जो जो भगवान कह रहे हैं वो सारी बातों का अपने अंदर लक्ष्य दो। मेरा मूल्य कितना है निर्मल जी, कितना मूल्य है आपका? एक मुट्ठी राख। निर्मल जी कितना मूल्य है? एक मुट्ठी। निर्मल जी बड़ा मकान बनाया, बच्चों को पढ़ाया, पत्नी को ला ला कर दिया, परिवार के लिए सब कुछ किया, और जब जाओगे तो चार कंधों पर जाओगे। अगले दिन 2 दिन बाद बेटा क्या करेगा? एक मुट्ठी राख को गंगा जी में डाल देगा। पिताजी सुबह पिताजी गए, कितना मूल्य आपका? एक मुट्ठी। दिनेश जी कितना मूल्य? एक मुट्ठी राख। किंतु वो राख पापा जी जब तक कमा के ला रहे थे ना, ये सब बड़े प्यार से पापा के आने पे दरवाजा खोलते थे, अच्छा खाना खिलाते थे। और जब वो राख आई घर में, भैया अंदर मत लाना अशुभ हो जाएगा, अंदर नहीं लाना अशुभ हो जाएगा। और तो और देखो राजकुमार जी है तो राजकुमार कौन हो? हमें यहाँ के है तो राजकुमार, किंतु सोच लो जब मर जाते हो तो उस डेड बॉडी को भी घर के बाहर रखते हैं कि नहीं भैया घर के अंदर मत लाना। जबकि बाहर नेम प्लेट पे क्या लिखा है? फलाने का यह मकान है। फिर भी तुझे जीते तुझे घर के अंदर रखा, मरने के बाद कह रहे बाहर ले जाओ, बदबू आ रही है, घर अशुद्ध हो जाएगा। एक मुट्ठी राख तेरी जो लाए थे वो राख भी तुझे घर से बाहर, राख अंदर नहीं लाना और राख के हाथ से घर नहीं आना, पहले नहाकर घर में आना। अब बताओ तेरी कितना मूल्य तेरा? पंचोली की कितना मूल्य है? अरे गलती कर रहे हो। अरे महाराज जी एक मुट्ठी राख मेरा मूल्य नहीं, मैं तो अनमोल हूं, क्योंकि मेरा मूल्य तो भगवान भी नहीं दे सकता। अमूल्य हूं, अमूल्य। एक मुट्ठी राख इस पुद्गल की हो सकती है, मेरा मूल्य तो 3 लोक की सारी संपदा भी हो जाए तरफ तो मेरा मूल्य कोई नहीं दे सकता है। इसलिए ध्यान रखना, ज्ञान तेरे अंदर है। भगवान महावीर कह रहे हैं तू ज्ञानी है, क्योंकि जहां आत्मा होगी वहां ज्ञान होगा, जहां ज्ञान होगा वहां आत्मा होगी। क्योंकि सुन तो भैया क्या सोच रहे? वो भजन सुना था ना, वो गाना महाराज जी कह रहे थे ना, मेरा जीवन कोरा जीवन है। कोरा जीवन कर लोगे सुरेंद्र जी, जीवन कैसा आपका? दूसरों की थाली में घी ज्यादा ही दिखता है, चोर मसरे भाई। हाँ सुरेंद्र जी कैसा जीवन है आपका? कोरा नहीं बनाना ना, नहीं बनाना ना। अरे यदि तेरा जीवन कोरा हुआ तो उस पे कुछ लिख सकते हो, कोरे पेपर पर जो लिखोगे छप जाएगा। और अपना जीवन यदि कोरा पेपर नहीं बनाया तो जीवन कभी सुधरने वाला नहीं है। जिनका जीवन कोरा होता है, कोरा मैंने खाली, वो ही तो भगवान को अंदर बिठा बांध पाएंगे। और आप कह रहे हो हमारा जीवन, मेरा जीवन, राजकुमार जी मेरा जीवन कोरा का कोरा ही रह गया। अरे यदि तेरा जीवन कोरा रह गया है तो समझना उस पर तू भगवान महावीर का नाम लिख सकता है। यदि तेरा जीवन कोरा है तो उस पर तू हिंसा परमो धर्म लिख सकता है। यदि तेरा जीवन कोरा है तो उस पर तू अपने आप को मुनि महाराज लिख सकता है, भगवान का नाम लिख सकता है। और यदि वो तेरा जीवन कोरा से रंगीन हो गया तो फिर कभी वाइट होने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, अपने जीवन को कसाए से कोरा कर दो।
अपने जीवन में से कसायों को निकाल दो, और जिस दिन कसाई निकाल दोगे उसी दिन तेरे जीवन पर भगवान का नाम अंकित हो जाएगा। इसलिए मेरा मूल्य कितना है? अनंत। क्या मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला भाई? मेरा मूल्य कितना मूल्य है मेरा? कितना मूल्य है भैया आपका? बोलो महाराज मैं कैसे बोल दूं पाना? अरे मेरा जीवन का मूल्य मुट्ठी भर राख नहीं, मेरा मूल्य तो अमोल है, मेरा मूल्य तो अनंत है, क्योंकि मैं अनंत गुणों का धारी हूं। मेरे अंदर अनंत गुण है और एक एक गुण ऐसा है यदि एक बार प्रकट हो गया तो मुझे भगवान बनने से कोई रोक। करना क्या? बस कसाई जीतनी है। करना क्या है? कसायों को जीतना है, कसायों को बस में करना है। क्योंकि कसाई जो होती हैं आदमी को चैन से जीने नहीं देती है। वो कहावत है ना, चिंता और चिता। क्या? चिंता और चिता क्या करती है भैया? चिंता और चिता क्या करती है? किसको मारती है? चिंता और चिता क्या करती है? जलाती है। किसको? समाज ध्यान रखना, समाज में रायचंद एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे। प्रदीप जी रायचंद एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे। और ज्ञानचंद हर घर के नुक्कड़ पे मिलेंगे। और हुक्मचंद तो ढूंढने नहीं बढ़ेंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे। रायचंद बहुत हैं, हुक्मचंद बहुत हैं, ज्ञानचंद बहुत है, किंतु करमचंद एक भी पैदा नहीं हुआ अभी तक। एक हुआ तो वो गया। इसलिए करमचंद बनो, करमचंद। राजकुमार जी क्या बनना है आपको? बोले महाराज हम तो एक ही बन सकते हैं। भूतपूर्व था, हुक्मचंद तो बन सकता हूं किंतु करमचंद नहीं बन सकता। अभी महाराज जी वो छुल्ल की थे ना, सीएम हूं सीएम। कौन हो? सीएम क्या करता है? हुक्म पर हुक्म किसको देता? पीएम को। तो छुल्ल जी वो कह रहे हैं भैया सीएम हूं, हुक्म किनको दूंगा महाराज? पेन चाहिए महाराज, कॉपी चाहिए महाराज, आज मेरा अच्छा नहीं हुआ, सारा हुक्म दे जा रहे हैं। और तुम राजकुमार जी पूर्व में क्या थे आप? पूर्वभूत क्या थे? पहले मंत्री थे। मंत्री क्या करता है? हुक्म पर हुक्म देता है। तो वो भी अभी क्या करना है महाराज? करमचंद तो नहीं बन सकता, हुक्मचंद। किंतु ये ध्यान रखना, जब तक करमचंद नहीं बनोगे तब तक तुम हुक्मचंद बनने के लायक नहीं हो सकते। जो कर्मों को नष्ट कर देगा, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा, वो ही वीतराग देशना सुनाने का अधिकारी हो सकता है। भव्य आत्माओं, कसाई जितनी है, क्योंकि ये कसाई बहुत बलवान हैं। आदमी कितना बढ़िया हो, सारे गुण अच्छे हैं, किंतु कसाई वाला व्यक्ति यदि एक कसाई आ जाए, सारी चीज अच्छी हैं, यदि एक कसाई आ जाए तो सारे गुणों को ढक देती है। और भव्य आत्माओं ये कसाई तो हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम। ये कब होता है? जब हमारी कसाई मंद हो। क्योंकि कसाई का मंद होना भावों की विशुद्धि है। भावों की विशुद्धि का मतलब है आपका आचरण बदल रहा है। कपड़े बदलने से वाणी नहीं बदलती, कपड़े बदलने से गुणस्थान नहीं बदलता, किंतु कसाई बदलने से वाणी भी बदलती है और आचरण अपने आप दिखता है। रोटी खा ले। देखो मैंने पहले थे कहते मन ने मुझे देखा ही नहीं, और जैसे देखो तो एकदम 100 वाट का बल्ब जल पड़ा, और पहले 0 वाट जल रही थी। छुल्लत जी बोल रहे थे 0 वाट थी, और जैसे ही मैंने देखा तो एकदम 100 वाट। क्या कर रहा था मैं? रोटी खा ले। खा लूँ बाबू जी, रोटी खा ले भैया, खाना खा लो। आइए साहब पधारिए साहब, जिमो
बताओ शब्दों में अंतर कितना है। रोटी खा लो, खाना खा लो, जिम लो, आओ साहब, पधारो साहब, अर्थ तो अर्थ एक ही है, किंतु रोटी खा ले, खाने के लिए आ गया, क्या करा राजकुमार जी, खाने के लिए आ गया। और एक कह रहा अरे सौभाग्य है मेरा आज जो मेरे घर में आप पधारे हो, आपको भोजन करा के मैं आज धन्य हो जाऊंगा कि आज मेरे घर में कोई अतिथि आ गया, जो कि हमारी देश की संस्कृति है। अतिथि जो होता है भगवान से भी बड़ा होता है, इसलिए उनको भगवान मानकर पूछते हैं। अंतर कितना हुआ, बात वही थी, अंतर सारा हो गया तेरे कसाईयों का। कसाई होती हैं तो रोटी खा ले, खाने के लिए आ गया। और जब कसाई मंद होती है, अरे भैया आप पधारे, हमें बड़ा आनंद आया, हमारा अतिथि स्वीकार करो। तो इसलिए भव्य आत्माओं, कसाई जितनी कम हो जाएगी विशुद्धि उतनी बढ़ेगी, विशुद्धि जितनी बढ़ेगी उतनी तेरी समता आ जाएगी, और जितनी समता आती चली जाएगी उस दिन तेरा आचरण अपने आप दिखेगा, दिखाना नहीं पड़ेगा। कपड़े पहनते हो दिखाने के लिए, और आचार्य भगवंत कहते हैं कसाई उतार दे, अपने आप तेरे कपड़े दिखने शुरू हो जाएंगे। लोग कपड़े दिखाने के लिए महंगे महंगे कपड़े पहनकर शादियों में जाते लोग हमें देखें, किंतु भगवान महावीर कह रहे हैं अरे भैया कपड़े खरीद मत, अपने राग को उतार दे, अपने आप लोग तुझे अपने आप देखना शुरू कर देंगे। इसलिए भव्य आत्माओं, कसाईयों को जीतो, कसाईयों पे विजय प्राप्त करो, भावों की विशुद्धि बढ़ाओ और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो। ओम नमः सिद्धे।